हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सबका एग्जाम आज का अच्छा ही गया होगा। तो कल जो अपना पेपर हुआ था इंग्लिश का, उसका आंसर की हमने डिस्कस कर दिया और आंसर भी अपलोड कर दिया है। सो जिसको इसको चेक करना है जाके वहां से चेक कर सकते हो। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो केमिस्ट्री का सेट डिस्कस करने वाले हैं। और अपना जो क्वेश्चन बुकलेट का सेट कोड है वो आई है और सब्जेक्ट कोड है 118। और आज के बाद आज तो शायद सेकंड लास्ट एग्जाम होगा, उसके बाद कल गैप है, फिर परसों अपना हिंदी का एग्जाम है। उसके बाद तुम लोगों का रेस्ट ही रेस्ट है। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना केमिस्ट्री के आंसर को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्चुअली में हमारा लेक्चर लेट इसलिए होता है क्योंकि हमें उसका सॉल्यूशन करना पड़ता है। सो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, हम लोग लाइव आके डायरेक्ट आंसर को डिस्कस नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग सीधा आंसर को ही डिस्कस करेंगे। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम लोग वहां से उसके क्वेश्चन को पिक करेंगे। और लगभग अगर कोई क्वेश्चन में अपना प्रॉब्लम होता है, कुछ इशू होता है, तो हम लोग कमेंट बॉक्स में जाके बता दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। क्योंकि कभी कभी धड़पड़ी में कुछ कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है या फिर सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। चलो तो आंसर को हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, एक मिनट, हाँ। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, if the electronic configuration of a transition element in its +3 oxidation state is Ar3d4, then its atomic number will be, क्या होगा इसका एटॉमिक नंबर? तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइट एलिमेंट इज, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? बी +3। तीसरा, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इन NiCO4, क्या होगा इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकेल का? तो इसमें अपना हो जाएगा डी नंबर 0। उसके बाद फोर्थ नंबर देखते हैं। द नंबर ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CONS3 का होल 5 Cl का 2, क्या होगा इसमें इसका नंबर ऑफ आयंस एक्वस सॉल्यूशन में? तो अपना फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा A3। फिफ्थ नंबर देखते हैं कि CONS3 होल 5 BrSO4 एंड CONS3 होल 5 SO4 Br आर रिलेटेड टू ईच अदर एज, क्या है दोनों एक दूसरे का? तो पांचवा का आंसर हो जाएगा ए, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। छठा देखते हैं, विटामिन B12 कंटेंट्स, विटामिन B12 में क्या रहता है? ए, कोबाल्ट। सेवन नंबर, व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद एसीटोन देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म, जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या अपना फॉर्म होता है? तो 7 का हो जाएगा सी, क्लोरेटॉन। 8 नंबर देखते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहता है? तो 8 का हो जाएगा सी, 4। नाइन्थ नंबर में देखते हैं, द पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल इज, द पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल इज, नाइन्थ का हो जाएगा अपना सी नंबर 0.68, 0.68। 10 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, इसमें से कौन सा फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है? तो 10 का हो जाएगा ए नंबर। 11 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फ्रैंकल डिफेक्ट, इसमें से किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट होता है? 11 का हो जाएगा सी, सिल्वर क्लोराइड। 12 नंबर देखते हैं, an aqueous solution of which of the following compounds exhibits abnormal osmotic pressure, aqueous solution of which of the following compounds exhibits abnormal osmotic pressure, किसमें नॉर्मल abnormal osmotic pressure होता है, नॉर्मल मत समझ लेना। तो 12 का हो जाएगा अपना बी नंबर, कॉमन सॉल्ट। 13, the elevation in boiling point produced by 1 molar solution of a solute in a solvent is called, क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। 13 का ए। 14 नंबर चलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लोएस्ट वेपर प्रेशर, किसमें सबसे लोएस्ट वेपर प्रेशर होगा किसके एक्वस सॉल्यूशन में? तो 14 का अपना आंसर हो जाएगा डी, 0.1 वाला डी। 15, by which of the following processes is methylamine prepared, किसके द्वारा मिथाइलएमीन को प्रिपेयर्ड किया जाता है? तो 15 का हो जाएगा अपना बी नंबर, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन के द्वारा। 15 का बी। 16 देखते हैं, maltose on hydrolysis gives, maltose on hydrolysis gives D number 2 molecules of glucose। 17, which of the following is not a macromolecule, कौन इसमें मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है? पैल्मेटाइट। 18, which of the following is capable of forming ज्विटर आयन, कौन इसमें से ज्विटर आयन फॉर्म करने के लिए कैपेबल होता है? तो 18 का हो जाएगा अपना ए नंबर। 19,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट, इसमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज होता है? तो 19 का हो जाएगा ए, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। 20 राइबोफ्लेविन इज द केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, 20 का हो जाएगा बी, विटामिन B12। 21 नंबर देखते हैं, अभी तक लोगों का कितना सही हुआ है बताते चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एट ट्रैंक्विलाइजर, इसमें से कौन सा ट्रैंक्विलाइजर की तरह यूज होता है? 21 का हो जाएगा ए, लुमिनल। 22 34.2 gram of sugar is present in 234.2 gram of its aqueous solution, then its मोलल concentration is, क्या होगा इसका मोलल concentration? दिया हुआ क्या क्या है? शुगर का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, शुगर कितना प्रेजेंट है वो दिया हुआ है, टोटल एक्वस सॉल्यूशन कितना वो दिया है, वहां से मोलल कंसंट्रेशन तुमको निकालना है। तो 22 का हो जाएगा बी नंबर 0.5। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये फिजिक्स में भी है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। 23 तो 23 का हो जाएगा बी, 23 का बी। 24 देखते हैं, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम लोग डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक कंडक्शन क्या होता है? बढ़ता है या फिर घटता है? तो इसका घट जाता है, 24 का बी नंबर। 25 देख लो क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल क्या क्या, ए बी सी एंड डी आर -3 दिस विच मेटल ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर, किसका रिड्यूसिंग पावर सबसे हाईएस्ट रहेगा? 25 का ए। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सेल, इसमें से कौन सा सेकेंडरी सेल होता है? तो 26 का हो जाएगा बी, लेड स्टोरेज बैटरी। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, तो 27 का हो जाएगा सी, आर्हेनियस इक्वेशन। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें से कौन सा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन नहीं है? तो 28 का हो जाएगा बी, 28 का हो जाएगा बी। 29 द जनरल फॉर्मूला फॉर ऑफ ईथर इज, ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो 29 का हो जाएगा ए, 29 का हो जाएगा ए। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट्स रिएक्ट्स इजिली विद बोथ एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन, कौन रिएक्ट कर जाता है दोनों के साथ? तो 30 का अपना आंसर हो जाएगा बी नंबर, 30 का हो जाएगा बी, ग्रेनार्ड रिजेंट। 31 द आईयूपीएसी नेम ऑफ CS3 CS2 CO CS2 CS3, क्या होगा इसका आईयूपीएसी नेम? तो 31 का हो जाएगा बी, 3 पेंटानॉन। 32 विद विच ऑफ द फॉलोइंग डज कैनिजारोज रिएक्शन टेक प्लेस, कैनिजारो का रिएक्शन किसके साथ टेक प्लेस करता है? तो 32 का हो जाएगा बी नंबर, HCHO। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइटेरिक एसिड, इसमें से कौन सा टाइटेरिक एसिड है? ये तो आसान है, ये बना लेना चाहिए था, चलो सी नंबर। 34 an organic compound on reaction with saturated solution of NaCO3 gives effervescence, then the compound is, जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको क्या बोलते हैं? तो 34 का हो जाएगा सी नंबर, एसिटिक एसिड। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोप्रोपाइल एमीन, इसमें से कौन सा आइसोप्रोपाइल अमीन है? तो 35 का हो जाएगा सी नंबर। चलो 36 देखते हैं, द एक्सटेंसिव यूज ऑफ P4O10 इज डन इन, किसमें यूज किया जाता है? 36 का डी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइज इज द मोस्ट एसिडिक, किसका ऑक्सीडाइज जो होता है मोस्ट एसिडिक होता है? तो 37 का हो जाएगा बी। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसका होता है? 38 का बी। 39 सल्फर मॉलिक्यूल, सल्फर मॉलिक्यूल क्या होता है? डी, ऑक्टेट एटॉमिक। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, कौन इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है? 40 का डी, ठीक है। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन जीरो, जीरो छोड़ के और सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वो कौन सा होता है? 41 का बी। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें से कौन सा है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा? नहीं करेगा, ये चीज ध्यान देना, डी नंबर। 43 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांसेस एक्ट एज ए इमल्सिफायर, इमल्सिफायर के रूप में कौन यूज होता है? सोप। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इसमें से कौन सा है? तो 44 का ऑप्शन हो जाएगा बी, एंजाइम। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट, सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट इसमें से कौन सा है? 45 का हो जाएगा अपना डी नंबर, डी नंबर। 46 इन थर्माइट प्रोसेस रिड्यूसिंग एजेंट इज, थर्माइट का जो प्रोसेस होता है उसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? तो 46 का अपना हो जाना चाहिए डी नंबर, अल्युमिनियम। 47
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय लीचिंग द ओर विद डाइल्यूट साइनाइड सॉल्यूशन, तो 47 का हो जाएगा ए नंबर। 48 द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बॉन्ड्स इज, बॉन्ड का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, बी नंबर। 48 का बी नंबर। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट्स ओर, इलेक्ट्रोलाइसिस ओर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके इसमें से कौन सा मेटल है जिसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, तो 49 का है डी नंबर आयरन। 40 नंबर फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी बी प्रोडक्ट माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, देखो मैथ्स का डिफ्रेंसिएशन भी आ गया यहाँ पे, 50 का हो जाएगा ये सी नंबर। चलो 51 रेडियो एक्टिव डीके इज, रेडियो एक्टिव डीके इज जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर नहीं, फर्स्ट ऑर्डर, बी नंबर। 52 का हो जाएगा द वॉल्यूम ऑफ गैसेस H2CH4 CO2 and NH3 एब्जॉर्ब बाय 1 ग्राम ऑफ चारकोल एट 288 kR इन द ऑर्डर, किस ऑर्डर में होगा, सबसे पहले क्या होगा 51, तो 52 नंबर में सबसे पहले होगा डी, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 53 द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज एब्जॉर्प्शन एसोथर्म इज, क्या होगा इसका करेक्ट इक्वेशन, तो 53 का हो जाएगा बी नंबर। 54 द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इज, कोलाइडल पार्टिकल का साइज क्या होता है 1 nm से 100 nm। 55 स्मोक इज ए कोलाइडल स्टेट इन विच, स्मोक इज ए कोलाइडल स्टेट इन विच, तो 55 का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बटर इज एन एग्जाम्पल भी, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि कहीं कहीं इसको जेल भी लिखता है, कहीं कहीं पे इसको इमल्सन भी लिखता है, बट आई विल गो विथ इमल्सन क्योंकि इमल्सन ज्यादा परफेक्ट यहाँ पे बैठता है। 57 इस क्वेश्चन में तुम्हारा डाउट रहेगा 56 का, देखो बोर्ड क्या आंसर लेता है, जेल भी ले सकता है और इमल्सन भी ले सकता है। 57 का विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस कैन मोस्ट इजिली बी लिक्विफाइड, तो इसका हो जाएगा सी नंबर। 58 द पेरोक्सी एसिड ऑफ सल्फर इज, सल्फर का पेरोक्सी एसिड क्या होता है H2SO8, H2S2O8। 59 in which of the following processes is nitric acid manufactured from ammonia, तो 59 का हो जाएगा ए नंबर। 60 विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर, वाटर के ऊपर इसमें से कौन से गैस को कलेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो 60 का हो जाएगा तुम्हारा डी नंबर SO2। 61 नंबर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ Hg विथ ओजोन, अच्छा Hg को जब हम ओजोन के साथ, ओजोन मतलब O3 के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो इसमें से कौन सा चीज फॉर्म होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड, हाँ कौन सा चीज फॉर्म होगा, तो 61 का अपना आंसर हो जाएगा ए नंबर HgO। 62 द ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू, द ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू, 62 का हो जाएगा तुम्हारा बी नंबर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। 63 द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, तो 63 का अपना ऑप्शन हो जाना चाहिए NH2 तो ठीक है, NP का 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6, 63 का डी। 64 देखते हैं इन व्हाट रिएक्शन द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज कैरीड विथ, किसके साथ इसका रिडक्शन होता है, तो 64 का हो जाएगा डी सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। 65 है अपना इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड ऑन बॉइलिंग विथ अल्कोहलिक कॉस्टिक पोटास गिव्स, क्या देगा, इथाइल ब्रोमाइड को जब हम बॉयल करेंगे अल्कोहलिक कॉस्टिक पोटास तो क्या मिलेगा हमको, तो 65 का अपना ऑप्शन हो जाएगा बी इथिलीन। 66 द रिएक्शन दिस प्लस 2NX इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, तो 66 का हो जाएगा ए वर्ड्स रिएक्शन, इसके से रिलेटेड एक क्वेश्चन था अपना ऊपर पे भी। 67 तो देखो इससे दो क्वेश्चन आ गया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग reagents reacts with ethyl amine to give ethyl alcohol, फिर से एक बार क्वेश्चन को देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग reagents reacts with ethyl amine to give ethyl alcohol, क्या देगा, 67 का हो जाना चाहिए इसमें, Br2KOH नहीं, एसिडिफाइड KMnO4 HNO3 नहीं, 67 का हो जाना चाहिए इसमें से डी नंबर। चलो 68 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग 68 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज वुड स्प्रिट, वुड स्प्रिट किसको कहा जाता है इसमें से, वुड मतलब क्या होता है कास्ट, काट का स्प्रिट किसको कहा जाता है इसमें से। 68 मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ग्लाइसक्रॉल, ग्लाइकॉल, ये दोनों तो नहीं होगा, इथाइल अल्कोहल को भी हटा दो, तुम्हारे पास बच गया मिथाइल अल्कोहल, तो 68 का हो जाना चाहिए ए नंबर, 68 का हो जाना चाहिए ए नंबर, मेरे हिसाब से ए ही होना चाहिए। 69
When vapors of an alcohol are passed over hot reduced copper, when vapors of an alcohol are passed over hot reduced copper, it gives an alkene. It gives an alkene. The alcohol is, alcohol को क्या बोलते हैं? 69 का C, टर्सरी अल्कोहल. क्या बोलेंगे इसको? टर्सरी अल्कोहल हम लोग बोलेंगे. 70 नंबर. Phenol gives a compound of characteristics coloration with which among the following. फिर से एक बार क्वेश्चन को देखो कि फिनॉल निम्नलिखित में किसके साथ एक विशेष रंग का यौगिक बनाता है, विशेष रंग का कंपाउंड बनाता है. एक कंपाउंड देगा, जब इसमें से किसके साथ हम एक रिएक्ट कराएंगे तो एक विशेष रंग का कौन सा कंपाउंड बनाएगा, नहीं कौन सा नहीं, किसके साथ रिएक्ट करने पे कंपाउंड बनाएगा. तो 70 का यहाँ हो जाएगा आयोडीन सॉल्यूशन, ब्रोमीन वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हटा दो, ब्रोमीन वाटर को हटाओ, आयोडीन सॉल्यूशन भी हटाओ. तो 70 का अपना ऑप्शन हो जाएगा सी, 70 का हो जाएगा अपना ऑप्शन सी. तो आई होप कि सबका एटलीस्ट 35 प्लस 35 तो पूरा फुल मार्क्स का ही रहता है, 30 प्लस तो एटलीस्ट सबको आना ही चाहिए इसमें. सब लोग अपना अपना मार्क्स बता दो कमेंट बॉक्स में किसका कितना सही हो रहा है. अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहे, लगे कि सर ये क्वेश्चन आप गलत बताएं, इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में वो भी बताओ, हम लोग उसको रीचेक करेंगे. रीचेक करके देखेंगे कि अगर तुम्हारा आंसर सही है तो हम लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि हाँ ये आंसर सही होगा, ये हमारी तरफ से एक त्रुटि था, एक हमारी तरफ से मिस्टेक किया गया था. इनफैक्ट अगर हमें बाद में भी जाके पता चलता है कि हमारा एक आंसर गलत था तो हम लोग जाके उसको कमेंट बॉक्स में सही करते हैं, जैसा आज तक बाकी के 4 पेपर में तुम लोग देख पाओगे. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि अपना मंडे को होगा हिंदी के आंसर की के साथ. और आई होप कि सबका हिंदी में भी तैयारी बढ़िया से चल रहा होगा, और नहीं चल रहा है तभी फिर भी एक दिन है, एक दिन से ज़्यादा टाइम तुम लोगों के पास बचा हुआ है. लग जाओ, भीड़ जाओ, पेपर को फोड़ दो जाके एग्जाम को. तो आई होप ऑल द बेस्ट तुम लोगों को आने वाले एग्जाम के लिए, और आज सबका एग्जाम अच्छा गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ. मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद.